नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोऽस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने। नमोऽस्तु परमात्मने। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। समूह शरण में विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाले सिद्धों के लग्नंदन निर्मल स्वभावी परम वात्सल्यमूर्ति निरापचनम गुरु नियम सागर जी महामुनि राज की मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। मोक्ष मार्ग में अनुराग रखने वाले भव्य आत्मा वो निश्चित रूप से धर्मात्मा होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग कहीं बाहर नहीं होता, भीतर की ओर ले जाने का वह मार्ग है। और इसी मार्ग का नाम रत्नत्रय है। विशेष रूप से आज के दिन हम यह मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे जिसको आप लोगों ने लेकर के अपने जीवन को धन्य किया है। आप लोग प्रतिमाधारी बने और प्रतिमाधारी बनना भी जीवन का इतना बड़ा सौभाग्य है। इतना भी सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पूर्व का कोई महान पुण्य संचित होगा। उस कारण से आप लोगों ने यह प्रतिमा धारण किया है और यह आपका संयममय जीवन इतना बड़ा उच्च जीवन है। स्वर्ग में रहने वाला इंद्र देवता भी आप लोगों की चर्चा करते हैं। सम्यक दृष्टि तो चारों गति में पाए जाते हैं। आपको पता होगा नरक में भी सम्यक दृष्टि होती कि नहीं होते। देवगति में सर्वत्र सभी देव सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। कुछ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं तो कुछ सम्यक दृष्टि भी होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक ये चतुर्निकायिक देव, इनमें से सम्यक दृष्टि तो कम रहते हैं
मिथ्यात्व की आत्माएं सर्वत्र सर्वगतियों में अधिक पाए जाती हैं और स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वहाँ नियम से ही कंडीशन पूर्वक ये स्वर्ग ही जाएगा, वैमानिक देव ही बनेगा, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी नहीं बनेगा, क्योंकि ये उच्च देव नहीं कहलाते। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ये उच्च देवों की कोटि में नहीं होते। फिर भी उच्च देव न होते हुए भी जब भगवान के समूह शरण में ये चले जाते हैं तो सम्यक दर्शन को धारण करके लौटते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि को सुन करके देव भी अपने कुल को उच्च कुल बनाने का प्रयास करता है। वैसे तो वो अच्छे माने जाते हैं, किंतु संयम धारण के बिना और उससे पूर्व सम्यक्त्व को धारण किए बिना कोई भी आत्मा उच्च कुल उच्च जाति वाला नहीं कहलाता। तीर्थंकरों की माता पिता ये दोनों सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, ऐसा नहीं समझना। पिता तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्योंकि उनकी पर्याय पुरुष पर्याय है, किंतु माता की पर्याय तो स्त्री पर्याय है। स्त्री पर्याय में आने वाला जीव कहीं से भी आ जाए, किसी गति से भी आ जाए, वह नियम से प्रथम गुणस्थान पूर्वक मरण करके मनुष्य गति में आता है और जन्म लेता है। पर विशेषता तो ये है, तीर्थंकर की माता जन्म लेते समय पहले गुणस्थान से लेती है, क्योंकि यह सिद्धांत है, नियम है। स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि जीवों का जन्म नहीं होता। स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि आत्मा जन्म नहीं लेता। ये सबके लिए सिद्धांत है। देवगति के देवों के लिए और मनुष्य गति के मनुष्यों के लिए और तिर्यंच गति के तिर्यंचों के लिए, सबके लिए ये कंडीशन है। फिर तीर्थंकर भगवान की माता बनने का जिनको सौभाग्य है और स्त्री पर्याय में जन्म लिया है, वह जन्म कब तक उस प्रथम गुणस्थान के साथ माता रह सकती है? तो कहते हैं तीर्थंकर भगवान गर्भ में आने से पहले सम्यक्त्व से संपन्न होकर उनको रहना पड़ेगा। सम्यक्त्व से संपन्न होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला जीव सम्यक्त्व के सहित आने वाला है। कौन आने वाला? तीर्थंकर का जीव सम्यक्त्व के साथ आने वाला है, और वह आने से पूर्व माता के पास सम्यक्त्व की भूमिका भी नहीं है और सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कभी नहीं हो सकता। वहाँ उस जीव की आयु पूर्ण होने से पहले सम्यक्त्व की भूमिका यहाँ निर्मित होती है। और स्त्री पर्याय में जन्मा कोई भी जीव सम्यक दृष्टि भी बन गया, सम्यक दृष्टि भी बन गया, तो अगली पर्याय उसका स्त्री पर्याय है ही नहीं। समझ में आ रहा है? कुछ तथ्यपूर्ण आपको विचार करने लायक, चिंतन करने लायक मैटर दे रहा हूं। सम्यक्त्व की महिमा अपरंपार है। सर्वत्र सर्व ग्रंथों में जैनागम में यह उल्लेख मिलता है
और सिद्धांत है। ये सिद्धांत नैसर्गिक सिद्धांत है, प्रकृतिकृत सिद्धांत है। जो प्रकृति में सिद्धांत के विषय, सत्य विषय विद्यमान है, उन्हीं रहस्यों को तीर्थंकर भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के द्वारा व्यक्त किया है। इसी को हम दिव्य ध्वनि कहते हैं, तीर्थंकर की वाणी कहते हैं, और उस वाणी को सरस्वती माता भी कहते हैं। ये सत्य विषय जो व्यक्त होते हैं केवल ज्ञानी के द्वारा, ये जगत के अज्ञानी जीवों के लिए परम कल्याणकारी होते हैं और एकदम सत्य ही रहते हैं। स्त्री पर्याय में यदि सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ और सम्यक्त्व के साथ उसका मरण हुआ, तो देखिए, यदि वह जीव अनादिकाल से सम्यक दर्शन को प्राप्त भी नहीं किया था और पहले गुणस्थान के साथ रहा और इस मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर के स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, अब वह सम्यक्त्व के साथ मरण करेगा तो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा। वैमानिक देवों में जन्म होता है, लेकिन वैमानिक देवों में देवी पर्याय में जन्म नहीं लेगा। वैमानिक देवों में देवी पर्याय में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि स्त्री पर्याय वहां भी है तो यहां भी है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, देवगति में है और देवी पर्याय में है, और वो देवी पर्याय को धारण करने वाली कोई भी देवी, देव की देवी, वह भी यदि सम्यक दृष्टि है तो यहाँ मनुष्य गति में नियम से आएगी। स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा, क्योंकि सम्यक तो साथ में है, सम्यक के साथ मरण हुआ है। मनुष्य गति में जन्म तो लेगा वो जीव, लेकिन स्त्री पर्याय में उनका भी जन्म नहीं होगा। बड़ी बात है ना। स्त्री पर्याय से कौन बचा रहा है? यहाँ सम्यक दर्शन बचा रहा है। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षितः। हम इस प्राथमिक सम्यक दर्शन धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? तिर्यंच गति में जाने से बचाएगा, नरक गति में जाने से बचाएगा, स्त्री पर्याय में जन्म लेने से बचाएगा, दरिद्र होने से बचाएगा, मूक होने से बचाएगा, विकलांग होने से बचाएगा, और नीच कुल तथा नीच जाति में जन्म लेने से बचाएगा। इतने सारे पर्यायों से बचाकर हमारी रक्षा करता है, हमारे आत्मा का उत्थान करने का कार्य कर रहा है। तो क्या उस सम्यक्त्व को हम उपेक्षित करके चारित्र धर्म की ओर बढ़ेंगे? पहले सम्यक दर्शन का आदर करना पड़ेगा। अगर जीव विवेकपूर्ण है, धर्म धारण करने के क्षेत्र में प्रयास पुरुषार्थ कर रहा है, तो उसको सबसे पहले अपने जीवन में सम्यक्त्व को स्वागत करना पड़ेगा। वह सम्यक्त्व अपना जीवन बन जाए, अपना प्राण बन जाए। आत्मा के प्राणों में सर्वप्रथम यदि प्राण है तो सम्यक दर्शन है। उस प्राण के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो शेष दो धर्म हैं, ये निष्प्राण है, डेड बॉडी जैसे।
समझ में आ रहा है? महिमा देखिए आप, धर्म की महिमा। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक विषय और कहना चाह रहा हूँ। यही सम्यक्त्व जब अनादि मिथ्या दृष्टि को बहुत काल से, अनंत काल से सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाया था, वो पहली बार सम्यक दर्शन हो गया। इस सम्यक्त्व की महिमा देखिए। जब पहली बार आपके आत्मा को स्पर्श करके और फिर नष्ट हो गया, तो भी आपके आत्मा के ऊपर ऐसा छाप छोड़ देता है कि आप अनंत संसारी थे, अब अनंत संसारी नहीं रहोगे। आपको वह कह देता है, मुझे तुमने भले ही छोड़ दिया, लेकिन तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने भले ही अपने भावों से मुझे दूर कर दिया, मिथ्यात्व भावों से प्रभावित होकर मिथ्यात्व में चले गए, मेरी रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन तुमसे भी कहीं बड़ा उपकार करना मेरा कर्तव्य है। धर्म इसलिए महान होता है। धर्म इसी मायने में महान होता है। धर्म का उपकार हम नहीं कर पाते, लेकिन धर्म हमारे ऊपर कितना उपकार करता है ये समझ में आता है। वह सम्यक दर्शन कहता है, एक बार मुझे धारण करो, तुमको बहुत जल्दी मैं मोक्ष ले जाऊंगा। कितने समय में? तो कहता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। कल कहा था हमने, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कितना समय का होता है। वो अनंत की कोटि में आता है, लेकिन अक्षय अनंत नहीं है, वह सक्षय अनंत है। और वो सक्षय अनंत वाला काल ऐसा काल है, उसके भीतर आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। कौन भेजेगा? सम्यक दर्शन ही भेजेगा ना। तुमको टिकट कटा के दे दिया उन्होंने, रिजर्वेशन करा दिया। एक बार अच्छी तरह से सम्यक दर्शन को स्पर्श करके आप उसको छोड़ दो, तो भी वह सम्यक दर्शन कहता है, तुम मुझे छोड़ भी दोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो काल सुनिश्चित करके छोड़ दिया है, अपना छाप छोड़ दिया है, उस काल के भीतर तुमको मोक्ष ले जाऊंगा, भगवान बनाऊंगा और सिद्ध परमेष्ठी बना दूंगा। तो देखिए, उस जीव के पास सम्यक दर्शन धारण करने से पहले जो काल था, संसार काल, वो अक्षय अनंत था। उसको सक्षय अनंत बनाने में अपना योगदान दिया। इसको कहते हैं धर्म। धर्म का अर्थ ये मत समझना कि उपवास करना, ये करना, वो करना, जो भी क्रियाकांड हैं संपन्न करके छोड़ देना और अपने जीवन को सफल बनाना, ये उपवास आदि से सफल नहीं होता। सम्यक्त्व पूर्वक अगर आप उपवास आदि धारण करते हैं और वह उपवास भी ख्याति, लाभ, पूजा आदि से परे है। देखिए कितना महत्व, दो बातें होना चाहिए। सम्यक्त्व धारण पहला करके ही चारित्र की ओर बढ़ना चाहिए। तो सम्यक दर्शन धारण कर लिया, चारित्र की ओर बढ़े, लेकिन ख्याति, लाभ, पूजा में और अटक गए, क्या होगा? भाव चारित्र
पैदा नहीं होगा। द्रव्य चारित्र प्रकट पैदा होगा, क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं। चारित्र संबंधी आचार विचार जो कुछ भी है वो सभी कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना। बहुत अच्छी बातें हैं, प्रमाद न करो इन बातों को सुनने के लिए। एक बार आत्मा ने सुन लिया और ये वचन अगर स्पर्श कर गए तो सम्यक दर्शन ने जैसा कंडीशन डाल दिया आपको, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में तुमको सिद्ध भगवान बनने का टिकट दे दिया, वैसा ही भगवान के इन वचनों को स्पष्ट सरल शब्दों में स्पष्ट करते हुए जो हम सुना रहे हैं, और आत्मा को स्पर्शित हो करके आपने सुन लिया और उस रास्ते पर लग गए, तो समझना सम्यक्त्व के पश्चात ये वचन भी जो भगवान के समो शरण में खिर रहे हैं, ये भी कंडीशन पूर्वक आपको ले जाने के लिए कारण बनेंगे। महिमा अपरंपार है। आत्मा को परमात्मा अवस्था, भगवान अवस्था को प्राप्त करने के लिए दो ही धर्म कारण हैं, एक सम्यक दर्शन और एक चारित्र। इसके बीच में जो सम्यक ज्ञान है वह दोनों को संभालता है। सम्यक दर्शन को संभालने वाला कौन? ज्ञान। चारित्र को संभालने वाला कौन? ज्ञान। और ज्ञान कहाँ होता है? हृदय में नहीं होता, यहाँ होता है। बुद्धि यहाँ होती है या पाँवों में होती है कि यहाँ होती है? उत्तमांग में बुद्धि होती है। आप जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, कोई याद नहीं आता, बहुत पहले की बात है, अच्छी बातों को याद करने के लिए आप अपने हाथ को कहाँ ले जाते हैं? विचार करने के लिए? ऐसा नहीं, ये श्रद्धा का स्थान है। यहाँ से सम्यक दर्शन होता। सम्यक तो यानी श्रद्धा से उत्पन्न होने वाला धर्म। सम्यक्त्व का संबंध यहाँ से है, परंतु सम्यक्त्व की उत्पत्ति के लिए और उत्पत्ति के पश्चात रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए कौन कार्यरत है? तो ज्ञान कार्यरत है, यहाँ होता है। लोग कहते हैं ना, जरा बुद्धि से काम लो, तो बुद्धि यहाँ होती है कि यहाँ होती है? यहाँ होती है। कोई याद नहीं आया तो ऐसा करते हैं आप, मतलब यहाँ के हाथ गया जो माल है यहाँ है। तो मोक्ष मार्ग में दो धर्म अत्यंत मुख्य है, जो आपको निर्वाण की प्राप्ति में कारण बनते हैं, और इन दोनों धर्मों को पैदा कराता है ज्ञान, संभालता है ज्ञान। मुख्य भूमिका तो बुद्धि का ही है, और यह बुद्धि मिथ्या दृष्टि जीव के पास भी होती है तो सम्यक दृष्टि जीव के पास भी होती है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव के पास जो बुद्धि होती है वो मिथ्या होती है, जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या ज्ञान अधर्म की कोटि में माना जाता है, और सम्यक ज्ञान धर्म की कोटि में होता है। ये तीनों आत्मा के ही सद्गुण हैं। भगवान बनने से पहले इन तीनों को प्राप्त करना पड़ता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करके परमात्मा बनना पड़ता है। कोई भी आज तक शारीरिक मेहनत करके, शरीर को उपवास रखकर, कोई भी जीव
आज तक मोक्ष नहीं गया है। ये केवल शारीरिक आयाम नहीं, ये बुद्धि का आयाम है। और फिर ये आयाम प्राप्त करके बुद्धि से काम लेंगे तो उसके भीतर सम्यक्त्व भी उत्पन्न होगा, ज्ञान सम्यक ज्ञान रहेगा, और चारित्र धर्म, तप धर्म, उपवास करना तप है। परंतु दिन भर के जो आचार विचार चारित्र धर्म के अनुसार आपके होते हैं वो चारित्र धर्म है। कब क्या किया आपने दैनिक चर्या में, वो सब चारित्र के पक्ष में चला जाता है। परंतु इस चारित्र के आने से, अपने जीवन में चारित्र के आने से संवर तत्व की उपलब्धि होती है। जो कर्म है 148, कुछ उसमें पाप भी हैं तो पुण्य भी हैं, पाप भी हैं तो पुण्य भी हैं। संवर किसका करना है? दोनों का करना है, और दोनों कर्मों का संवर होता जाता है। समय समय पर चारित्र की सीढ़ी जैसा जैसा वह चढ़ता जाएगा संवर होगा। देखिए देवगति संवर कैसा होता है? पुण्य कर्म का संवर, देवगति से आप आ रहे हैं, देवगति से आ रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि, मनुष्य गति में जन्म लेना है। आप मनुष्य गति में आ सकते हैं, लेकिन वहां देवगति से आते समय यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो मनुष्य गति में आकर के कर्म भूमि के ही मनुष्य बनोगे। मिथ्या दृष्टि हो तो भी कर्म भूमि में आता है, सम्यक दृष्टि हो तो भी कर्म भूमि में आता है। लेकिन अच्छी बात ये है, नीच कुल में जन्म नहीं लेगा वो, सम्यक तो सहित आ रहा है, उच्च कुल में ही जन्म लेगा। तो आने वाला तीर्थंकर भगवान की आत्मा स्वर्ग में है, वो मनुष्य गति में आ रहा है। आखिर जन्म लेना तो स्त्री पर्याय से है ना, स्त्री पर्याय से ही जन्म होगा उनका। कोई जन्म देने वाले भी चाहिए कि नहीं? तो ये दोनों जन्म देने वाले, माता भी और पिता भी, इनका कुल कौन सा होना चाहिए? पिता की परंपरा, वंश परंपरा को कुल कहते हैं, और माता की वंश परंपरा को जाति कहते हैं। ये कुल और जाति उच्च ही होना चाहिए कि नहीं? तो उच्चता किससे आती है? सम्यक दर्शन से। और किससे आती है? देश संयम से। और किससे आती है? महाव्रतों से। उच्च कुलीन कहलाता है। देखिए, नीच कुल में आपका जन्म हुआ है मान लीजिए, क्योंकि देवगति से आते समय व्यंतर देवों से आए और मिथ्यात्व के साथ मरण हुआ। अब पहले गुणस्थान के साथ यहाँ मनुष्य गति में जन्म हुआ। तो ऐसा जीव उच्च कुल में भी जन्म ले सकता है और नीच कुल में भी जन्म ले सकता है। परंतु धर्म अगर साथ आ रहा है, सम्यक दर्शन के साथ में पैदा हो रहा है, कोई व्यंतर पर्याय से आने वाला, कोई भूत पिशाच ज्योतिष से आने वाला, यदि सम्यक्त्व के साथ अवतरित हो रहा है मनुष्य गति में, उच्च कुल में ही पैदा होगा। वहाँ देव पर्याय में वह उच्च देव नहीं था, लेकिन मनुष्य पर्याय में जन्म ले रहा हो तो उच्च कुल में नियम से जन्म लेगा। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। और यह सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है। मैं बीच में कह रहा था कि इस संबंध में, सम्यक्त्व के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं।
वो महत्वपूर्ण बात ये है कि सम्यक दर्शन इस अज्ञानी आत्मा के बीच में आकर के कभी हमसे मिल करके गया, स्पर्श करके चला गया, तो भी बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या? मोक्ष अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर मिलने का गारंटी टिकट देके चला गया। इससे बढ़कर के क्या चाहिए अपने को? अक्षय अनंत संसार को सक्षय अनंत के रूप में बना करके ये रिजर्वेशन टिकट दे करके वो चला गया। लेकिन आप कहते हैं ये भी अनंत की कोटि में आता है, तो ये संख्यात काल तो है ही नहीं, असंख्यात काल भी नहीं है, किंतु सक्षय अनंत काल है, तो इसमें भी अनेकों भवों को धारण करना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, अनेकों भवों को धारण करना पड़ेगा, लेकिन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक ही यहाँ रहना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आप चाहते हुए भी संसार में रहना चाहो, सम्यक दर्शन कहता है मैंने उसको छू करके आया है, तो लोहा का सोना बना हुआ है, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं जिसको छूता हूं वो सोना बन जाता है। मुट्ठी दल्ला बंगारा, ये वहां घटित होता है। ऐसी एक व्यक्ति को एक विद्या प्राप्त हो गई कि वह इतना अच्छा भावना रख कर के, इतनी अच्छी भावना, भाई सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको संपन्न बनाऊं। हे भगवान, मैं जो छूता हूं वो सब सोना बन जाए। तथास्तु सोना बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जिसको छू लेता था वो सोने का हो जाता था। तो सबसे पहले तो खुश हो गया, अपने परिवार में गया, अपने बेटों को छू लिया, वो सोने के बन गए। घर के सभी लोगों को जो सोने का बन गया, दीवारों को छू लिया, सोने का बन गया, तो सभी सोने के ही बनते जा रहे हैं। और इस वरदान को भगवान से वापस लेकर के आना पड़ा। सोना लेकर के क्या करोगे? सोने में अगर मोह है, धर्म से मोह नहीं, धन संपत्ति से आपको मोह है, तो आप अनंत संसार की गोद में, अक्षय अनंत वाला संसार का जो काल है उसके गोद में सोने के कारण सो जाओगे। लेकिन धर्म ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। एक उदाहरण है, नहीं तो आप लोग भी वो क्या उपाय है पूछ लो। वो कौन सी कला है, कौन सी सिद्धि है, कौन सी रिद्धि है, ये सिद्धि रिद्धि सब छोड़ दो। सबसे महान गोल्डन चांस मिला है, और गोल्डन का भी जो गोल्डन है वो धर्म है, सम्यक दर्शन है। इसलिए अपने जीवन में इस सम्यक दर्शन को स्वागत करना चाहिए और महत्व देना चाहिए। केवल चारित्र ही महत्व देने लायक नहीं होता। और सम्यक दर्शन प्राप्त होते समय सम्यक ज्ञान भी ऑटोमेटिक ही पैदा होता है। क्यों? अब क्यों पूछिए? ज्ञान कहता है सम्यक दर्शन का जन्मदाता मैं ही तो हूं। अगर मैं न होता सम्यक तो कैसे पैदा होता? लेकिन इस जीव को अनादिकाल से जो अतत्व की श्रद्धा थी, सच्चे देव शास्त्र गुरु से भिन्न श्रद्धा थी,
उसके कारण से इसकी श्रद्धा मिथ्यात्व के कोटि में जा रही थी और इसलिए ये अनंत संसार को बढ़ा रहा था। मिथ्या तो अनंत संसार को बढ़ाता है ना। सम्यक दर्शन नहीं है तो मिथ्यात्व का कार्य क्या है? अनंत संसार को बढ़ा देना है। और अनंत संसार को बढ़ाने वाला यह मिथ्यात्व अनंत संसार को बढ़ाता है, इसलिए आत्मा के लिए दुखदायी है। संसार भ्रमण कराता है। नरक गति में गया, नरक का दुख भोग, कुछ समय के लिए देवगति की यात्रा करा दी, वहाँ क्षणिक समय के लिए सुख भोग। मनुष्य गति में पैदा हुआ, यहाँ भी सुख दुख दोनों हैं, दोनों भोग करके निकलो। तिर्यंच गति में तो कैसा दुखदायी होता आपको पता है। तिर्यंच गति में भी जाओ तो भी दुख भोगो। संसारी जीव शारीरिक दुख, आत्मिक दुख जो भोगता है इन्हीं कर्मों के कारण से भोगता है। मिथ्या तो कर्म भी दुख भोगने में अपना हाथ रखता है, लेकिन इसके तद विरुद्ध जो आत्महितकारी कोई चीज है तो वो है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और जिसके पास सम्यक ज्ञान होता है उसके पास नियम से सम्यक तो भी रहता है। सम्यक चारित्र भी सम्यक रहता है। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों? सम्यक दर्शन होने मात्र से चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होता है ना। तो कैसा होता है? देखिए, आपने द्रव्य चारित्र को ग्रहण कर लिया, मान के चलिए 2 प्रतिमा ले ली, यहाँ से चारित्र धर्म प्रारंभ हो गया। या तो महाव्रत ले लिया, दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली। तो दिगंबर मुनि दीक्षा लेते समय 28 मूल गुण में से एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पंच पापों का त्यागी है, इसलिए द्रव्यवृत्ति है। बाकी तो इसके साथ में ही इन्हीं पंच महाव्रतों में अहिंसा महाव्रत को पुष्ट करने के लिए 28 है। ये 28 के 28 पुष्टि देते हैं। किसकी? अहिंसा की पुष्टि। और 5 महाव्रत भी जो होते हैं, आपके 5 अनुव्रत हैं। अभी कुंतलगिरी में इसके बारे में बहुत डिटेल आपको समझाया होगा, मैं उनको नहीं समझाऊंगा, परंतु उसका अंतरंग भाव और उसकी उपयोगिता वह हमारे आत्मा के लिए किस तरह से कल्याणकारी है, आपको जरा सा गहराई में ले जाना चाहता हूँ। आप 2 प्रतिमाधारी हैं मान लीजिए। आपके जीवन में सम्यक्त्व के कारण से आप 41 पाप कर्मों से बच रहे, संवर हो चुके, और वो सभी पाप कर्म है। 41 कर्म 148 है ना, मालूम है कितने? टोटल कर्म 148, और उसमें से 41 गए तो कितने रह गए? हाँ, कितने रह गए? 107। तो इतने कर्म कम तो हो गए। जब तक आप सम्यक दृष्टि हैं तब तक ये 41 आपको बंध ही नहीं सकती। दबा दिया आपने, क्षय नहीं किया, अंदर हैं, दबा दिया। आपने दबाया या सम्यक दर्शन ने दबाया? बोलिए, आप क्या दबा सकते हैं? जो दबाता है उनको बुला लेते हैं। तो सम्यक दर्शन आपके जीवन में आता है तो पूरी ताकत लगा करके उन 41 कर्मों को दबा करके हावी हो जाता है। तुम आकर
इस आत्मा को दुख नहीं दे सकते, तुम आकर आत्मा को पीड़ित नहीं कर सकते। तुम 41 लोग आकर के किसी भी प्रकार से इस धर्मात्मा को बाल बंका नहीं कर सकते। इतनी ताकत तो सम्यक दर्शन में है, और इसी सम्यक दर्शन को पैदा करने वाला सम्यक ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान सम्यक ज्ञान है तो ही वहाँ सम्यक दर्शन का अस्तित्व पाया जाता है। अब इसके साथ कारण कार्य की व्यवस्था को लगा करके आप टेस्ट करोगे तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। क्यों? इसके पश्चात ये है ना? यहाँ क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक्त्व का दूसरा पर्यायवाची नाम ही है श्रद्धा। हालांकि वह श्रद्धा समीचीन होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, तो सम्यक दर्शन निवास कर रहा है। और यदि मिथ्या है तो सम्यक दर्शन है ही नहीं है, वहाँ है ही नहीं। तो वो मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा का नाम मिथ्यात्व है, तो समीचीन श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और समीचीन श्रद्धा ही अति महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि किसी भी वस्तु स्वरूप को सोचे समझे बिना, जाने बिना आप पुरुषार्थ चारित्र की ओर करते हैं तो सम्यक दर्शन को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आत्मा का कल्याण सम्यक्त्व को छोड़कर न कर सकते हैं, न कोई जीव किया है, न कर रहा है, न कर सकेगा। ये त्रैकालिक नियम है। सम्यक दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन का। वो इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम करता है कि हमारा अक्षय अनंत संसार काल को मिटा देता है। मैंने कहा था उदाहरण, समुद्र में से एक चुल्लू भर पानी उठा लो, वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल है संसार का। उदाहरण दिया है आगम ग्रंथों में। एक अंजुली भर पानी उठा लिया, अब तुलना करो, ये कितना और वो कितना। और इसको भी उन्होंने सक्षय अनंत काल माना है, और वो और छोर नहीं, अनंत है, वो संसार काल अनंत है। और अनादि मिथ्या दृष्टि के पास वही काल होता है। और सम्यक दृष्टि बनने के बाद एक बार भी सम्यक दर्शन को स्पर्श कर लिया और नष्ट भी कर लिया तो आपका संसार काल मोक्ष जाने तक इतना ही रहेगा। कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा तो बनेगा नहीं है। ये उपकार किसका? सम्यक दर्शन का। समुद्र को सुखा दिया, उस धर्म ने संपूर्ण समुद्र को सुखा दिया और थोड़े से गड्ढे में एक अंजुली पानी बचा दिया। ये कितना बड़ा काम कर दिया सम्यक दर्शन ने हमारे लिए। लेकिन आप कहते हैं ये भी सक्षयानंत काल है, बहुत है, असंख्यात से बड़ा है, संख्यात से बड़ा है, सक्षय अनंत है। अनंत तो है, पर जिसका आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है, वो सक्षय अनंत काल। इसको भी हम नहीं चाहते, क्या करना बताइए? इसको भी हम नहीं चाहते, क्या करना है बताइए? तो कहते हैं संयम धारण करना। कौन सा संयम? संयम दो प्रकार का है, एक देश संयम और एक सकल संयम। देश संयम धारण कर लो या सकल संयम धारण कर लो, इस संयम भावना के साथ, इस चारित्र धर्म के साथ मरण होगा क्या नहीं होगा? कभी न कभी होगा क्या नहीं होगा? आयु खत्म हो गई, कहीं भी मरण हो सकता है।
जरूरी नहीं कि यहीं मरूंगा वहीं मरूंगा। कई लोग कहते हैं हमको सम्यक शिखर जाना है और वहीं मर जाए तो बहुत अच्छा। ऐसी भावना तो पवित्र भावना है, वो भी अच्छी भावना है, लेकिन उनके विचार रहते हैं कि सम्यक शिखर में मरण करना अच्छा है। देखो चारित्र कहता है तुमको कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तुमको तो मेरे साथ मरना है। मैं ही सम्यक शिखर हूँ, मैं ही तीर्थ हूँ। मेरे साथ अगर मरण करोगे तो ये जो सख्यानंद का एक अंजुलि पानी है, इसमें से कम 3 बूंद निकालो, अलग करो, और अधिक से अधिक 8 बूंद निकालो, अलग करो। कितना भव बचाता है? 8 भव। अब भव को निश्चित करने वाला कौन? चारित्र। संसार को शांत बनाने वाला सम्यक दर्शन यदि है तो उसमें तो असंख्यात भव थे, न माल अनगिनत भव थे, बहुत लंबा काल है वो भी। लेकिन चारित्र धर्म कहता है मुझे भी तो स्पर्श करके देख लो, मेरी महिमा क्या है। तुमने तो सम्यक्तों को स्पर्श किया, वो हमारा छोटा भाई है, अब बड़े भाई को स्पर्श कर लो। मुट्ठी दल्ला बंगारा शेष यल्ला अंगारा। सम्यक दर्शन ने भी जो अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रखा था, उसको भी सुखाने की शक्ति यदि किसी में है तो सम्यक चारित्र में है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी प्रतिमा क्या है और उसके अनुसार भव बचेंगे क्या, नहीं। चारित्र धर्म ही प्रारंभ होता है दूसरी प्रतिमा से। ये बात मालूम है कि नहीं? ये बात ज्ञात है क्या? नहीं है। तो ये बात जिसको ज्ञात है उसको सब समझ में आ जाएगा। ये जो चारित्र धर्म है, चाहे 2 प्रतिमा वाला हो, 3 प्रतिमा वाला हो, 4 प्रतिमा वाला हो, 11 प्रतिमा वाला भी क्यों न हो, आखिर चारित्र तो है। तुम 11वीं प्रतिमा लोगे तो भी वही अनुव्रत 5 हैं, 2 लोगे तो भी अनुव्रत 5 हैं। हाँ, ये अंतर जरूर पाया जाता है। जैसे जैसे आप एक एक प्रतिमा की सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते ऊपर जाओगे, वैसे वैसे अहिंसा धर्म विकसित होता जाता है। चारित्र धर्म हिंसा को रोकता है, तो सम्यक तो धर्म संसार के अनंत काल को रोकता है, ब्रेक लगा देता है। संसार को कम करने वाला सम्यक दर्शन यदि है तो चारित्र शेष बचे हुए संसार को भी सीमित करने की शक्ति रखता है। और इसलिए अपने जीवन में प्रतिमाओं को धारण करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन की सार्थकता संयम में है, केवल सम्यक दर्शन में नहीं है। कितने ही लोग इस चारित्र धर्म से भाग जाते हैं। ये बुद्धि का करामत, ये सम्यक्तों का करामत नहीं है, सम्यक दृष्टि भी नहीं है। वो चारित्र धर्म से दूर रहना और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानकर केवल स्वाध्याय करो, सब कल्याण हो जाएगा। आत्मा की आराधना करो, सब हित प्रकट होंगे, असंभव। यदि ऐसी धारणा बनी है तो उस जीव के पास सम्यक दर्शन भी नहीं है, पहले गुणस्थान के साथ में है।
और उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन भी नहीं है तो अनंत संसारी है। ये बुद्धि का भ्रम है। इस बुद्धि के भ्रम के कारण से जीव अनंतों बार ऐसा भटकता है। मनुष्य पर्याय मिल जाती है, लेकिन बुद्धि में सुधार मिलना, सुधार अवस्था प्रकट होना ये बहुत कठिन होता है। क्यों? जैसी संगति वैसी गति। जीव जैसी संगति करता है उसी गति को पा लेता है। गति का मतलब अपनी जीवनचर्या ही गति है, उसको गतिमान बना के रखता है। कट्टर हो जाता है उसमें, ये ऐसा ही है, ऐसी श्रद्धा करता है तो एक सम्यक श्रद्धा हो गई या मिथ्या श्रद्धा हो गई? मिथ्या हो गई ना। हानि किसकी? आत्मा की। फायदा किसका? हमारे लिए तो हानि हो गई, फायदा किसको? मिथ्यात्व को फायदा हो गया। चलो अपने अंदर और फंस गया, चलिए इसको ले जाएंगे और अनंत काल तक यात्रा कराएंगे संसार में। बंधुओं, धर्म जैन धर्म है, ये जीतने वालों का धर्म है। चारित्र धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखनी होगी, भटकना नहीं। अपनी आत्मा को समीचीन बुद्धि के द्वारा जगाने की जरूरत है। जगाओ जगाओ। जनवाणी को मत सुनो, जिनवाणी को सुनो। जिनवाणी हित कर सकती है, जनवाणी क्या हित करेगा? लोगों के पास केवल ज्ञान है क्या? जिनको आप मान बैठ गए तो मान बैठ गए, कट्टर बन गए उसमें। लोगों की वाणी कल्याण करेंगे? नहीं, भगवान कल्याण करेंगे, देव शास्त्र गुरु कल्याण करेंगे। और गुरु पद पर बैठ करके क्या विपरीत मार्ग का उपदेश दे सकेंगे? नहीं। गुरु लोगों को भी सावधानी दी है। आप तो गुरु स्थान पर विराजमान हो गए, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ गई। शादी हो गई, माता पिता बन गए, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ गई है। जैसे संसार में विवाह के पश्चात जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, महाव्रत लेकर गुरु अवस्था में चले जाएं, मुनि अवस्था में चले जाएं, जिम्मेदारी और बढ़ती है। और उपाध्याय परमेष्ठी पद पर पहुंच गए और भी जिम्मेदारी बढ़ती है। निर्यापक बन गए और जिम्मेदारी बढ़ती है। आचार्य परमेष्ठी बन गए, जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है। अरहंत के उपरांत जिम्मेदारी यदि किसी की है तो आचार्य परमेष्ठी की है। और आचार्य परमेष्ठी की जिम्मेदारी अत्यधिक बढ़ने पर वो निर्यापकों को जन्म देते हैं, बांटते हैं अपने कार्य को। क्यों बांटते हैं? जिम्मेदारी बढ़ने से। काहे की जिम्मेदारी बन गई? अरे प्रतिमाधारी तो हम सोचे थे कि इतना बढ़ नहीं पाएंगे, उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो आचार्य परमेष्ठी एक हैं, उनके पास आप प्रायश्चित लेने के लिए जाओगे, लाइन लगा करके। आज आहार देने में जैसे लाइन लगी थी, प्रायश्चित लेना है और नंबर आ जाए, लाइन लगानी पड़ेगी ना। तो ये लाइन लगाना ना पड़े और हमारा भी अपनी आत्म आराधना के लिए, स्व समय के आराधना के लिए, आत्म आराधना के लिए समय बचे और जनता का कल्याण भी हो। संख्या अधिक जब हो जाती है तो आचार्य परमेष्ठी निर्यापकों को उत्पन्न करते हैं। वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, जो जितनी
संख्या अधिक है उस प्रमाण में उस लेवल पर निर्यापकों को जन्म देते हैं। पर आचार्य परमेष्टि एक अकेले पर्याप्त है, और यही आगम परंपरा है। अनेक आचार्यों की जरूरत नहीं रहती, एक ही दीक्षा दे। आगम में ये कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, अनेक आचार्य बन जाना अलग विषय है, वो व्यक्तिगत है, परंतु आगम परंपरा नहीं है। बन जाना अलग बात है, लेकिन आगम परंपरा नहीं है। एक समय में, एक काल में तीर्थंकर 2 होते हैं क्या? अगर 2 हो गए तो क्या होगा? शासन नायक एक ही होता है, और वे समर्थ होते हैं मोक्ष मार्ग को गतिमान रखने के लिए, प्रवाहमान रखने के लिए एक ही तीर्थंकर पर्याप्त हैं एक क्षेत्र में। अब ये सब निसर्ग के नियम है। किसी क्षेत्र में तीर्थंकरों को जन्म दिलाना है तो निसर्ग कहता है एक पर्याप्त है। विदेश क्षेत्र 160 हैं, भरत क्षेत्र 5 हैं, ऐरावत क्षेत्र 5 हैं, कर्म भूमि टोटल 170 हैं। 160 5 5 कितने हो गए? 170। 170 में सबको ये निसर्ग कहता है एक एक ही तीर्थंकर को दे पाऊंगा, और ज़्यादा दूंगा तो गड़बड़ चलेगा। तो शासन नायक कौन? ये भ्रमित होंगे लोग। तो जैसे उस काल में तीर्थंकर भगवान भी एक ही होते हैं धर्म नायक, वैसे सभी कर्म भूमियों में देखिए मुख्य गणधर अनेक होते हैं कि एक होते हैं। तीर्थंकरों के सद्भाव में भी जो मुख्य गणधर होते हैं वो एक ही होते हैं, वो आचार्य परमेष्टि हैं। उनका नाम गणधर, उनको कहते हैं गणपति, गण के पति। गण क्या है? श्रावक गण, मुनिगण। इस गण के अधिकारी, इस गण को संभालने वाले। चतुर्संग होता है, वो चतुर्संग के नायक होते हैं। तीर्थंकर भगवान तो भगवान है सबके लिए, गंधर्व परमेष्टि को भी वही भगवान है, और सब मुनि आर्य का सब जीव मात्र के लिए भगवान यदि कोई है तो वो एक ही है। एक काल में एक ही तीर्थंकर होते हैं, अनेक नहीं होते। लेकिन अपने मन में मनमानी की बात उत्पन्न हो गई तो आचार्य क्यों, हम भी आचार्य बनेंगे, क्या बिगड़ता है? तो नायक 2 हो गए, और एक बन गए तो दूसरे भी कहते हैं हम भी, वो 2 क्यों, हम भी 3 हो गए। अरे पहले 3 बने हैं तो हम भी सब तैयार होंगे, और जितने जितने ये तैयार होते जाएंगे जैन शासन बिखरता जाएगा। जिम्मेदारियां वहाँ अनेक लोगों के हाथ में गया। अब किसका माने किसका न माने, क्योंकि ये छद्मस्त जीव है। उपदेश देते समय एक कुछ और दे सकता और एक कुछ और दे सकता, थोड़ी सी भेद भिन्नता तो आती है कथन में, और फिर भव्य जीव भटक जाते हैं। और बहुत लोग हो जाए ना तो उनके भक्त बन बैठते हैं कि हमारे गुरु तो वो है, तुम्हारे गुरु तो वो है। अब ये विभाजन शुरू हो गया। तो इसमें जैन शासन में ये शिथिलता आ गई तो एक संगठित समाज रह नहीं पाएगा। उसका दुष्परिणाम समाज भोगती है, और साधु को भी भोगना पड़ता है। अरे भैया वो तो कह रहा था
कि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ। और वो भी क्या करेंगे, वो तो मेरे पास आता ही नहीं है, न सुनता है। हो सकता है उनके गुरु ने वैसा सिखाया होगा। तो एक नायक को छोड़कर दूसरे नायक में भी ये भाव आ सकते हैं कि नहीं? आते हैं। तो उनके भक्त हैं, हमारे तो है ही नहीं, उनसे कोई संबंध नहीं है। तो एक ही समाज के अनेक गुरु होने से बहुत दिक्कत आती है और आएगी, और समाज में पार्टीशन दिखाई देंगे। और इस तरह से जैन शासन में जो एकता है वो बढ़ती जाएगी। और इससे हानि क्या है? जिन शासन को हानि है, जिन शासन को महान हानि है। श्रावक को भी भ्रम का रास्ता हो जाता है और साधु को भी भ्रम का रास्ता होता है। क्या जरूरी है ये पदों की अपेक्षा? क्यों? साधु का संयम तो निष्काम होता है। एक गुरु ने, देखिए, भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के पश्चात इस धरती पर 3 केवल ज्ञानी और बने। और केवल ज्ञानी है तो आचार्य परमिष्ठिका पद का निर्वाह नहीं करेंगे, वो तो केवल ज्ञानी हैं, उपदेशक हो सकते हैं, परंतु तीर्थ नायक तो नहीं है ना। तीर्थ नायक किसको माना है जैन परंपरा में? केवल यानी केवल तीर्थंकरों को, क्योंकि वो उत्कृष्ट पद है। उत्कृष्ट पद वाली महान आत्मा ही जैन शासन का नायक होता है। सामान्य केवल अनेक होते हैं, उन्हीं तीर्थंकर का उपदेश सुनकर उन्हीं के अनुशासन में चलकर सर्वज्ञ बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं, अपना कल्याण कर जाते हैं। तीर्थ नायक बनकर जाते हैं क्या? नहीं, वही तीर्थ नायक जिन पर उच्च पुण्य कर्म का उदय है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने से तीर्थंकर कहलाते थे। निष्काम मार्ग ही मोक्ष मार्ग है, ये ध्यान रखो। इसमें ख्याति, लाभ, पूजा की अपेक्षा यदि प्रवेश कर गई तो ध्यान रखना, तुम्हारा सम्यक तू भी गया। ज्ञान तो हो चला ही गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और संयम यदि बचा है तो द्रव्यलिंग बचा है, भावलिंग तो चला गया, क्योंकि कामना ने आकर के तुम्हारे भाव लिंग को घेर लिया, नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया। निष्काम ही जैन धर्म है। मोक्ष जाना चाहते हैं तो केवल मोक्ष की ही अपेक्षा रखो। भौतिक ख्याति, लाभ, पूजा, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि की अपेक्षा कर ली, तुमने रत्नत्रय धर्म को जला दिया। भगवती आराधना में शल्य की बात हो रही है, शल्य का प्रकरण है। वो कहते हैं निदान शल्य 2 प्रकार का होता है। कौन सा शल्य? शल्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। निदान शल्य बहुत डेंजर है। माया शल्य उसका संपोषक है। मिथ्या शल्य मिथ्या ही है, उल्टा शल्य है वो, तो उसी का संपोषक है। और ये माया और मिथ्या ये दोनों पैदा हो जाए तो निदान बंद के भाव आ ही जाते हैं। और ये निदान शल्य को और 2 भेद बना दिया, प्रशस्त निदान शल्य और अप्रशस्त निदान शल्य। अप्रशस्त निदान शल्य के भी भेद दर्शाए और प्रशस्त निदान शल्य के भी भेद दर्शाए। प्रशस्त निदान किसको कहा?
आप लोग कहते हैं ना, हर रोज गुरु भक्ति करते समय, प्रतिक्रमण करते समय ये पाठ पढ़ते हैं ना, दुख को कमक हो गोहिला हो सुवै गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम। हे भगवान, दुख का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, केवल ज्ञान का लाभ हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उच्च कुल की प्राप्ति हो, उच्च जाति की प्राप्ति हो, ताकि मैं जल्दी मोक्ष जा सकूं। ठीक है, और यही हो ऐसा संकल्प करना निदान बंध है। ये कौन सा निदान बंध है? प्रशस्त। ये प्रशस्त निदान बंध है, और ये प्रशस्त निदान बंद को भी निदान बंद कह रहे हैं, और ये शल्य की कोटि में लिया जा रहा है। भगवती आराधना ग्रंथ 2000 साल पहले, सबसे पहले जैन धर्म में अत्यंत प्राचीन ग्रंथ लिखा गया, तो ये भगवती आराधना है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के आचार्यों की लिस्ट को निकाल कर देखिए, किस काल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया और किस आचार्य परमेष्ठियों ने लिखा, इसका लिस्ट मिलेगा पूरा आज तक का। लिखा है, ये पहला ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में है, और शिवकोटि आचार्य ने लिखा है। इसमें शल्य का ये प्रकरण है। उसमें शल्यों का भेद करते करते उन्होंने पहला 2 भेद कर दिया, एक द्रव्य शल्य और एक भाव शल्य। और अपनी जो एक पुस्तक निकली है, स्वाध्याय संदृष्टि संग्रह, इसमें उसका संकलन है। स्वाध्याय योग्य संदृष्टि संग्रह पुस्तक है ना, इतनी बड़ी, उसको देख लो, वो पंचांग की तरह है। हमने संकलन किया है अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर, जो चार्ट्स चाहिए थे समाज को, ताकि संक्षिप्त में धर्म की समीचीनता जानकर आत्म कल्याण कर सके। इसके लिए वो एक प्रयास था। बहुत सारे चार्ट्स उसमें हमने गुंफित करके प्रकाशित भी हुआ है। उसका स्वाध्याय सब लोगों को करना चाहिए। आप लोग तो प्रतिमाधारी हैं, आप लोगों को अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए। जहाँ तक अधिक संख्या में हो पुस्तक आपको यहाँ मिल सकती है, नहीं भी मिले तो उसको प्राप्त कर लीजिए, और एक भी प्रति मिल जाए तो काफ़ी होगा आपको। उसका जेरॉक्स बना लो। आजकल बार बार छपाने की जरूरत नहीं है। ऑन दी छपाना है, ये छपाने की जरूरत ही नहीं है आजकल। उसका फोटो कॉपी ले लो, सेव कर लो मोबाइल में, पूरी पुस्तक आपके साथ रहेगी। ले लो, उसका स्वाध्याय करो, शल्य प्रकरण को अच्छी तरह से पढ़ो। शल्य हमें अनावश्यक कार्य की ओर ले जाता है, जो हमारे जीवन में आवश्यक ही नहीं, आवश्यक समझा ही नहीं जाता, उस ओर ले जाता है। शल्य भाव खतरनाक है, डेंजर है, हानिकारक है। निदान बंद में 2 भेद कर लिया, प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान। देखिए, दुख को कमक हो बोहिला हो सुवै गमनम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो दुमज्जम, ये तो लिखा है, आचार्य परमेष्ठियों ने ही लिखा है। और इसको भी कहते हैं, आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, और वो भी केवली भगवान की वाणी है। वो कह रहे हैं, इसको भी कहने की जरूरत नहीं है। तो भगवान लिखा क्यों? तुमको आदत पड़ जाए, तुम्हारा लक्ष्य न भटक जाए, तुमको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में ही, मोक्ष ही आपका उद्देश्य है, तो कोई चिंता की बात नहीं। परंतु मोक्ष का लक्ष्य भूलकर इधर उधर भटक न जाओ, इसलिए इसका उच्चारण करो हर दिन। तो ये प्रशस्त निदान है, कहते हैं।
दुख को कमको बोइला हो सुगमनम समाज मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्यम। हे भगवान, मुझे उच्च कुल मिले, उच्च जाति मिले, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, बार बार क्यों रट रहे हो? नहीं रटो, निदान बंद है तो है, लेकिन इससे ध्यान रखो, इससे भी ऊपर उठना है। ये बार बार करने की चीज़ नहीं है, लेकिन आपको संस्कार प्रौढ़ हो और मोक्ष के उद्देश्य में एक स्थिरता आ जाए, आप टिक जाओगे तो ही उसका सार निकलने वाला है। अपनी आत्मा को केंद्रित करने के लिए ये तो भूमिका के रूप में कह दिया। दुख को कम को, उच्च कुल मिले, उच्च जाति मिले, मोक्ष मार्ग जहाँ होता है उनका संगति मिले, सानिध्य मिले, गुरु मिले, सच्चे गुरु आदि मिले। मिले मिले कहने से मिलता है, मिले मिले कहने से नहीं मिलता। ये मिले की भावना को खत्म करो। ये जो मांग रहे हो ना, ये बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। किसी भी चीज को मांगने की जरूरत नहीं होती मोक्ष मार्ग में। उन्होंने कहा, मुझे आचार्य परमेष्टि बनने का सौभाग्य मिले। किसी ने ऐसा कहा, जल्दी जाइए, डिस्टर्ब होता है, ऐसा आवश्यक है क्या प्रवचन में बीच में? मिले मिले क्या मिले? बिन मांगे ही मिलने वाला है, उसको मांग क्यों रहे हो? इस बात को एक आचार्य परमेष्टि ने बहुत उत्कृष्ट रूप से कथन किया है, जिनको हम कहते हैं अकलंक देव। अकलंक देव ने, वो भी आचार्य परमेष्टि थे, 7वीं शताब्दी के हैं, 1300 साल पहले के हैं। उन्होंने भी लिखा है स्वरूप संबोधन में। उन्होंने कहा, यस्य मोक्षे पिनाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। जिनको मोक्ष में भी कामना समाप्त हो गई है, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, वो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ आत्मा है। मोक्ष मार्ग पर चलते चलते मैं मोक्ष कब प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, मुझे मोक्ष मिले मिले मिले, ये कामना भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो चल रहे हैं 3 तीर्थ को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों तीर्थ कहलाते हैं और धर्म भी कहलाते हैं। ये धर्म तीर्थ को सुरक्षित लेकर के जो चल रहा है, उनको कामना करने की जरूरत नहीं, उनको संभालने की जरूरत है। रत्नत्रय धर्म को संभालने की जरूरत है, और जो संभाल रहा है उसको किसी भी कामना की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा तो जैन शासन है, कहीं भी इसके लिए आशाओं को स्थान नहीं। ये आशाएं ही शल्य बन जाती है। आप सोचिए, आपने मोक्ष मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, दीक्षा ले लो। तो दीक्षा ले लूँगा तो कब तक मिलेगा? ये टेंशन है, टेंशन है। कब तक मिलेगा? इस भाव में किस दिन मिलेगा, किस वक्त मिलेगा, कौन सा वार रहेगा, सब बता। ये कामना नहीं है क्या? कामना नहीं है क्या? कामना ही है। क्योंकि देखिए, जिनके पास ये संकल्प है, कब मिलेगा, मिल रहा है क्या नहीं, कब मिलेगा, मिलता है क्या नहीं, इसी में मन उलझा हुआ है, तो क्या करेगा? अरे मोक्ष तो ध्यान में बैठो तब मिलता, सभी कर्मों को क्षय करो, बैठो ध्यान में। ध्यान में बैठ जाता है, हाँ बैठ गया, कब मिलेगा? अंतर्मुहूर्त तो ध्यान करो पहले। फिर मिलेगा क्या? अरे वही मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मिलेगा तो ध्यान से ही मिलेगा।
बैठो तो सामायिक में, ध्यान में आत्मा को पवित्र करो। आत्मा की पवित्रता क्या है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी विकल्प छोड़ो, ये तुमको मिलने ही नहीं देगा। है क्या नहीं इफेक्ट? हाँ, संधि काल का विकल्प तो और बड़ा विकल्प है ये। अरे छोड़ो संधि काल, मेन छूट गए। सुनने की संधि मिली है, इस बात को सुनो। संधि काल छोड़ो, लेकिन आप संधि काल में भी बैठ करके ध्यान करने से मोक्ष मिलता है कहा था, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है पूछता है, तो ध्यान में क्या विचार कर रहे थे? तुमने तो मिलता है क्या कहा, अंतर्मूर्त में मैं मिल रहा है क्या नहीं देख रहा था। और ये विकल्प घूम रहा है। बाहुबली भगवान को, यद्यपि वो भावलिंगी मुनि महाराज थे, छठे गुण स्थान में थे मुनि दीक्षा में, बाहुबली को गुण स्थान जब छठा सप्तम है तो शल्य तो होता ही नहीं, लेकिन बाहुबली को किसने मोक्ष प्राप्ति में रोका? शल्य नहीं, विकल्प ने रोका, शल्य ने नहीं रोका। छठे सप्तम गुण स्थान में शल्य कहां से आएगा? समझ रहे हैं आप? ये शल्य जो होता है ना, ये इतना बड़ा विकल्प है। शल्य में भी विकल्प होता है, लेकिन शल्य सहित विकल्प अलग है और केवल विकल्प अलग है। केवल विकल्प छठे सप्तम में भी हो सकता है, लेकिन शल्य आपके छठे सप्तम गुणस्थान की रक्षा में अपना बाधा डालेगा, और बाधा डाल करके आपके आत्मा को पहले में ले जाएगा। शल्य घनीभूत कषाय का नाम है, और इसलिए ये अनंतानुबंधी की ओर ले जाता है। और सभी कषायों में घनीभूत कषाय, संसार को बढ़ाने वाली कषाय यदि कोई है तो अनंतानुबंधी है। जो अनंतानुबंधी कषाय अनंतानुबंधी नाम पाता है, वो अनंत नाम कषाय को क्यों, ये पूछो। क्योंकि वैसे तो अनंत नाम, अनंत संसार को बढ़ाने वाला अनंत नाम पाता है। अनंत नाम तो वस्तुतः मिथ्यात्व को ही कहा है। मिथ्यात्व की पर्यायवाची नाम पूछो क्या है, तो कहते हैं उसका नाम अनंत है। कषाय का नाम अनंत नहीं है, उसको आरोपित किया गया है। अनंत संज्ञा को आरोपित किया गया है। ऐसा आरोपण क्यों किया? क्योंकि मिथ्यात्व का बंध कषाय के बिना, अनंतानुबंधी कषाय के बिना नहीं होता। जो घनीभूत कषाय है वो मिथ्यात्व को बांधने के लिए चाहिए। इसको अनंत नाम नहीं, कषाय नाम है। कोई भी हो उसके लिए कषाय ही नाम है। लेकिन विशेष रूप से अनंत संज्ञा, अनंत यानी अनंत, अनंत संसार का कारणीभूत, तो ये अनंत अनुबंधी कषाय है या मिथ्यात्व है? तो भगवान कहते हैं मिथ्यात्व ही वस्तुतः अनंत नाम पाता है। फिर कषाय को क्यों भगवान आपने अनंत अनुबंधी कषाय नाम रख दिया? तो भगवान कहते हैं इसके बिना, घनीभूत कषाय है ना, इसके बिना वो मिथ्यात्व अनंत कहला करके भी आत्मा के प्रदेशों पर बंध को प्राप्त नहीं होता। देखिए आप, बहुत गहरी गहरी बात बता रहा हूँ। ये सब चिंतन के बिना सरल नहीं बनते, उलझे हुए रहते हैं, और इसलिए इनको समझाना भी बहुत जरूरी है। और जिनको चिंतन होता है वो तो समझा ही देते हैं, वो यहाँ रहता नहीं है, आ ही जाता है वो।
क्योंकि दूध एक अच्छी चीज है। जितने लीटर दूध है पात्र में है अपने लेवल पर होता है, लेकिन वही दूध जब अग्नि के संपर्क से तपता है, उबलता है, तो अपनी सीमा को उल्लंघित करके नीचे गिर जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? आपने कभी देखा है? महाराज देखना क्या, हर रोज हमारे घर में ऐसा ही चलता है। हम जरा भी इधर उधर उलझ गए फिर नीचे पर जमीन पर आ जाता है दूध। ऐसा ही अनंतानुबंधी कषाय घनीभूत होता है। वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सबको भस्म कर देता है। आत्मा का जरा भी कल्याण करने नहीं देता, और आत्मा का कल्याण तो ये तीन से ही होता है। इन तीनों को जरा अंश प्रमाण में भी उत्पन्न होने नहीं देता। और यदि किसी को उत्पन्न हुआ है ये रत्नत्रय धर्म, और उसमें कामना का उबाल आ गया, तो ये रत्नत्रय धर्म का जो दूध है ये धरती पर गिर करके निकल जाएगा, बर्तन खाली। निदान बंद, प्रशस्त निदान बंद को भी उपादेय नहीं कहा। ये भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि ये शल्य के रूप में है, और शल्य के साथ जो कषाय होती है वो अनंत रूप होती है, अनंत संसार को बढ़ाने वाली होती है। जो अनंत नाम जिसका नाम है वो कषाय का नहीं, मिथ्यात्व का है। उस मिथ्यात्व को बुलाने वाली कषाय अनंतानुबंधी कषाय है, और ये अनंतानुबंधी कषाय जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। कषाय विजेता हुए बिना हम मिथ्यात्व का संवर भी नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात है, और चिंतन की गहराई में जाने पर ये सभी रहस्य प्रकट होते हैं। और ऐसे रहस्यों को उद्घाटित करके बार बार कहने पर आप लोगों को भी समझ में आएगा क्या नहीं आएगा? ये पहली बार सुना है मान लो, मैं बार बार सुनाऊंगा। पहली बार सुन रहे ना, कल भी यही कहूँगा, परसों भी यही कहूँगा, लेकिन तो आज जा रहे हैं शायद। आप रहोगे तो सुनाता ही रहूँगा मैं। तो मेरा जो चिंतन है आगम ग्रंथों के आधार से प्रामाणिक रूप से, उनका खंडन नहीं कर सकोगे आप। चलो नीलकंठ महाराज की जय। क्यों? उसमें गलती ही नहीं है। क्यों खंडन नहीं होता मालूम है ना? उसमें गलती नहीं, निर्दोष है, प्योर दूध है। और गाय का दूध घम 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 जिसमें से घी का वास पहले से आता है, वो सर्वज्ञ वाणी को चिंतन करके सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। और इसको आप ध्यान दे करके चिंतन मनन करके तत्व और सिद्धांत का चिंतन के साथ यदि धर्म को धारण करेंगे, आपका धर्म मजबूत रहेगा। एक वज्रदंड जितना मजबूत होता है, ज्ञान भी वज्रदंड के समान अत्यंत मजबूत होना चाहिए। और वो मजबूत है, ज्ञान मजबूत है, आगम प्रमाणित है, सर्वज्ञ देव प्रणीत वचनों के अनुसार वह एकदम प्योर फिल्टर है। तो कौन खंडन कर सकता है इस दुनिया में? सम्यक ज्ञान का खंडन नहीं होता, ज्ञान मिथ्या हो तो खंडन होता है। और तीर्थंकर भगवंतों का कहे हुए जो सूत्र हैं वो गंधर्व परमेष्टियों ने आगे बढ़ाया, ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाया, गुरु परंपरा से आया। ये कहाँ से मिला हमको? सागर से मिला, जिसका नाम विद्या ही विद्या था।
अमृत का कुंड नहीं था, अमृत का सागर था। उस सागर ने कहा तुमको जितना चाहो तुम ले लो, लेने की शक्ति चाहिए, जितना चाहे तुम उतना ले लो। और इसी को लेने के लिए हमने संसार को परित्याग कर दिया। आत्मा का ही कल्याण करना है, और ये आत्म कल्याण ज्ञान के बिना संभव नहीं है। तत्व ज्ञान होना चाहिए, जैन धर्म का मर्म पता रहना चाहिए, तभी आत्मा का कल्याण होता है, तभी रत्नत्रय धर्म फिल्टर हो करके हाथ लगता है। आत्मा का मंथन करोगे तो रत्नत्रय का नवनीत निकलेगा, और जो पिघलेगा तो सिद्ध परमात्मा का घी निकलेगा। ऐसा तो मोक्ष मार्ग है, तीर्थ है। सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है तो रत्नत्रय धर्म ही है। और अनंत संसार में विद्यमान सभी संसारी प्राणियों को यदि शरणभूत कोई है तो ये रत्नत्रय धर्म अकेला है, इसको छोड़कर अन्यत्र कोई भी मार्ग नहीं है। धर्म के नाम से तो बहुत धर्म होते हैं, लेकिन भगवान बनाने वाला जो धर्म है वो एक ही है, रत्नत्रय धर्म। इसको धारण करके संसार से मुक्त हुआ जा सकता है, और उस ओर हमारा लक्ष्य बन गया है। प्रतिमाधारी बने हैं तो आप लोगों के प्रतिमाएं सभी तभी सफलता को प्राप्त होती हैं जब आप आगम के अनुरूप ही अपनी आत्मा के ज्ञान को बढ़ाओगे। इधर उधर सुनना नहीं किसी का, जनवाणी नहीं सुनना। ट्राई करके अज्ञानी जीव जिनको ज्ञान नहीं होता है ना, वो कॉपी मार करके जाना चाहता है, इसलिए लोगों से पूछना पड़ता है उनको, भैया ये कैसे, हाँ यही ले लो। तो आपने कहाँ से उठा लिया ज्ञान? जन से उठा लिया क्या जिन से उठा लिया? वो जिन है और ये सब जन है। और जन का जो ज्ञान होता है वो जिन का अगर ना हो तो आप उसको लेकर के कुछ भी करोगे तो संसार ही बढ़ेगा, आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और ऐसे कितने ही मतभेद हो गए। क्यों हो गए? एक शासन में नहीं रहे हम। मार्गदर्शक एक ही होना चाहिए जो आगम के अनुसार हम लोगों को कल्याण का मार्ग बताता है, और कुछ भी नहीं। मोक्ष मार्ग कोई बताया न बताए, आपको कामना को हर जगह त्याग करने की कला अगर मालूम है तो आप मोक्ष जाओगे। जिनवाणी सुने बिना भी जा सकते हैं। एक ही बात है, कामना को समाप्त करो, हर जगह कामना को समाप्त करके जीवन जियो, वही मोक्ष मार्ग है। ये अंतिम सूत्र है मेरा। हर जगह कामना को मारो, क्रोध को वश में करो, मान को वश में करो, माया को वश में करो, लोभ को वश में करो। और ऐसा पवित्र जीवन जी रहा है जो भव्यात्मा, उनके पास जो 4 प्रकार की 4 कषाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये सब डेंजर है, चारित्र धर्म के लिए जहर है। और जहर है ये जब पता है, कषाय क्यों करे? क्यों कामना करे? क्यों लोभ करे? क्यों अहंकार जगाएं? छोड़ना है। निष्कषाय पथ को अपना करके अपने आत्मा की पवित्रता को बढ़ाना ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की जो परिभाषा है एक सूत्र में, एक नवीन रूप से मैं बता दूं, 4 कषायों को, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, संज्वल, जो भी हो, इन 4 कषायों को वश करना और क्षय करना, ये आपके पास कला आ गई, मोक्ष दूर नहीं है। और भगवान ने यही कहा है, और रत्नत्रय धर्म का जो उपदेश दिया है, इन्हीं कषायों को वश में करने के लिए दिया है।
वहाँ होता है रत्नत्रय धर्म, जहाँ पर कषायें सूख गई हैं। मैं ये बता रहा था, सम्यक दर्शन ने तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचा दिया। चारित्र का क्या काम है? चारित्र सभी कषायों से छुटकारा पाने का अभ्यास करता है, करते करते क्षय कर देता है। क्षय करके आत्मा को ये चारित्र धर्म भगवान बना देता है, अरहंत परमेष्टि का पद दिला देता है। तब आत्मा सर्वज्ञ के अवस्था में पहुंच जाता है, जो कषाय विजेता होता है। कषाय विजेता होना एक रत्नत्रयधारी साधक को ही संभव है। और ऐसी साधना करो, ऐसी साधना करो, कभी कामना स्पर्श ही न कर सके। आप छू लो तो तीन को छू लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन्हीं को छू लो। तुम स्वयं गोल्डन बनोगे। तुम छूओगे तो तुम गोल्डन बनोगे, लेकिन वैसा गोल्डन नहीं कि जिसको बेटे को छू लिया तो बेटा गोल्डन तो बन गया, बेटा नहीं रहा। अब उनको जीवित कैसे करे? गोल्डन ही बन गया, उनका काया गोल्डन बनकर तटस्थ ही खड़ी है काया। तो वैसा गोल्डन नहीं बता रहा हूं, चलता फिरता गोल्डन बनना है। ये गोल्डन की मूर्ति चले भी फिरे भी, सबको आनंद भी दे। ऐसा गोल्डन बनाओ आत्मा को। आत्मा गोल्डन बनता है गोल्डन चांस मिलने पर। और ऐसी सूत्र तो आपको मिल गए, ऐसे सूत्र मिल रहे हैं, मिलते जाएंगे जब तक आपका और हमारा संबंध है, तब तक ये शिविर चलेंगे। हर साल शिविर रखे क्या नहीं रखे? विगत कुछ वर्ष गैप हो गया, वो कोरोना ने बिगाड़ दिया तो बिगाड़ ही दिया। वहाँ बहुत बड़ी हानि हो गई। ऐसा हो गया और आप लोग आ नहीं पाए, हम दूरस्थ हो गए और समीपस्थ हुए हैं, तो मौका नहीं छोड़ना। शिविर के लिए तरसते रहना। एक से बढ़ कर के एक चिंतन का मार्ग बहुत सारे निकल गए हैं, वो ताजे ताजे चिंतन सुनाता रहूँगा। हाँ, हम बार बार शिविर लगाना, एक साल में एक ही बार लगाना, इस साल क्या नियम है? नहीं है। देखिए, आपको शिविर के लिए तरसना चाहिए और गुरु से बार बार निवेदन करना चाहिए, महाराज और एक शिविर रखो, महाराज एक और शिविर रखो, हमको बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है और हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान बढ़ाओगे तो मोक्ष मार्ग उतना ही सरल हो जाएगा आपके लिए। ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग सरल नहीं होता, उलझा हुआ रहता है। ऐसा करो कि वैसा करूं, कुछ समझ में नहीं आता, अंदाज चलते रहते हैं, अंदाज सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये मोक्ष मार्ग अंदाज करने का नहीं है, अनुभव से करने का है। आप अपनी आत्मा के साथ अनुभव से गुजरो तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप जो धर्म है वो मेरे पास है या नहीं, इसकी अनुभूति होती है। केवल ज्ञानी के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमारा रत्नत्रय धर्म, हमारा सम्यक तो अपने लक्षण के अनुसार मेरे पास है, वो अनुभव में नहीं आएगा क्या? आएगा ना। सम्यक ज्ञान भगवान के वाणी के अनुसार ही है और इस वाणी का कोई खंडन नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसका अनुभव आत्मा को नहीं होता? वही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र, मेरे पास जो भाव है चारित्र भाव, उसका अनुभव मुझे होता है कि केवल भगवान को होता है? मुझे होता है। और मुझे जो भावों में अनुभूति मिल रही है चारित्र धर्म की, मैं केवल भगवान के पास जाऊं, हे भगवान मेरा चारित्र सम्यक चारित्र है क्या नहीं? भगवान कहते हैं, मैंने जो चारित्र का पाठ पढ़ाया है
वो तुम्हारे लिए पच गया है और सम्यक ज्ञानमय बन गया है, सम्यक चारित्रमय बन गया है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं बना है, तो तुम मेरे पास पूछने क्यों आए? मेरा टाइम खराब कर रहे हो। अनंत सुख में बाधा उत्पन्न। अज्ञानी को पूछना पड़ता है, ज्ञानी किसी से नहीं पूछता, केवल जिनेंद्र भगवान से संपर्क रखता है। हे भगवान, मुझे प्रश्न उठा है, उनके वाणी से, वाणी को, जिनवाणी माता को मैं पूछता हूँ, भगवान तो है ही नहीं। जिनवाणी माता से पूछता हूँ तो माता हर प्रश्न का उत्तर मुझे दे देती है। चाहे भगवती आराधना उठा लो, सचखंड आगम उठा लो, आगम के सच्चे ग्रंथों को उठाकर जब मैं अपने शंकाओं का निरसन कर लेता हूँ तो ऐसा अनुभव करता हूँ तो भगवान का उत्तर मिल गया मुझे। भगवान तो नहीं है लेकिन उनका उत्तर मिल गया, क्योंकि भगवान आज नहीं है लेकिन भगवान की वाणी विद्यमान है। वो सरस्वती माता हमारे ऊपर कल्याण कर रही है। हमको जिनवानी माता का पुत्र बनना चाहिए और पुत्री बनना चाहिए। इधर उधर उलझ करके लोगों की बातों में अटकना नहीं चाहिए। जैन परंपरा में अनेक पंथ, अनेक मतभेद हो रहे हैं, मत की ओर मत जाओ। जिनवानी माता की गोद का शरण लेकर उनसे पूछो, हे माता, दुनिया में सही मार्ग क्या है? मैं उधर जाऊं कि आपके गोद में रहकर सम्यक ज्ञान का अर्जन करूं? माता कहती है, पहले तो उसको त्यागो, कहीं नहीं जाना, किसी मत को लेके नहीं बैठना, सब मिथ्या मत हैं, वो मेरे पास नहीं आते। जिनवानी माँ कहती है, मिथ्या मत मेरे पास नहीं आते। आप जैसे कल्याण की भावना रखने वाले पुत्र पुत्री, जो सच्चे पुत्र और सच्ची पुत्री है, वो आते हैं और मैं उनको मार्गदर्शन दे, जो आता है उसी के लिए मार्गदर्शन देती है माँ भी। बच्चा माँ से पूछेगा तो माँ उत्तर देगी। बच्चा सुनना ही नहीं चाहता है, आना भी नहीं चाहता, माँ क्या करेगी? तो इस पंचम काल में आत्मा का कल्याण, कल्याण के साधन दो ही हैं। भगवान तो साक्षात नहीं है। आप जाओ भगवान से पूछो, न दिव्य ध्वनि करेगी, शांत बैठे, बोलेंगे नहीं। जो बोल सकती उसको छोड़ के चले गए। उस मां को संभालने के लिए बताया भगवान ने, मां की सेवा करो, जिनवानी माता की सेवा करो। सेवा का मतलब हाथ पांव दबाना? सेवा का मतलब क्या है? यहाँ जिनवानी माता की सेवा का मतलब माता की गोदी में बैठकर माँ के बारे में चिंतन करना। और वो माँ क्या है? तो जिनवानी के अंदर लिखे हुए भगवान की जो सूत्र हैं, कल्याणकारी सूत्र, वही जिनवानी माता है। उनको पढ़ो, चिंतन मनन करो। चिंतन मनन करना ही जिनवानी माँ की सेवा है। और उस सेवा जो करते हो ना, अपने स्वार्थ के लिए करो, कल्याण के लिए करो। अपना कल्याण ही अपना स्वार्थ है, उसके लिए करो। समय 4 बज गया।